तू इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है? तू व्हाट्सएप पे डीपी क्यों नहीं चेंज कर रहा है? अरे यार तेरी फोटो एडिटेड क्यों नहीं? अच्छी एडिटेड फोटो लगा ना, बढ़िया से हम लोग एक रील बनाते हैं ना, एक अच्छी फोटो खींच के डालते हैं ना। मुंह पे काला धब्बा लगा है, वो जलालत वाली जिंदगी है, इस साल रगड़ना है। जिसके 700 प्लस आ रहे हैं बेटा, जिसके भी 680 प्लस आ रहे हैं, सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग रही, पर सबकी कुछ कॉमन बातें थी। सबसे पहली कॉमन बात थी तो इन सब की एक खास बात थी कि इन सब के बैकलॉग होते ही नहीं थे। इन सब से मैंने बात की, किसी के 5, किसी के 10, इससे ज्यादा बैकलॉग किसी के भाई नहीं। और जिस दिन इनके बैकलॉग बनते थे एकदम जिद पे आ जाते थे कि संडे से पहले अपना बैकलॉग मैं खत्म कर दूंगा। कुछ और भी खास बात निकल के आई कि इन सब ने, देखो कहने को तो इन सब ने यही बोला कि मैं 10 से 12 घंटे पढ़ा हूँ, अगर मैं बात करूँ तो इन सब ने पिछले 1 साल में, 1.5 साल में सोने, नहाने और पढ़ने के सिवा जीवन में कुछ नहीं किया था। अब भले ही ये कितना भी आपको बताएं, आप कहीं भी सुनते हो, पर जितना मैं डिटेल में गया, डिटेल में समझा, सोना, नहाना, पढ़ना, खाना पकड़ लो, इसके सिवा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मतलब मैं एवरेज लगा रहा था तो 16 घंटे ही निकल के आ रहे थे कि 16 घंटे। फिर सब बोले नहीं सर 16 घंटे कहाँ सर, इफेक्टिवली तो मैं मुश्किल से 10 घंटे पढ़ पाता था कि 10 आवर की इफेक्टिव स्टडी होती थी, पर इन्होंने इसके सिवा कुछ नहीं किया। ये सब कॉमन बात थी इन सारे बच्चों के अंदर। एक और बड़ी कॉमन बात थी इन सारे बच्चों की कि ये बहुत हार्डकोर रिवीजन करते थे। बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया सबने रिवीजन के ऊपर कि बहुत ज्यादा रिवीजन करते थे। एक जो खास बात इन सभी टॉपर बच्चों से, इन सभी टॉपर कह लो, बात करके समझ में आई कि ये सब रिवीजन ऐसे पूरी कॉपी पलट कर नहीं करते थे। ये सारे के सारे सबकी कहानी में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आई वो थी ये खुद से अपने शॉर्ट नोट्स बनाते थे। ये सारे बच्चे खुद से अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे थे, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम था कि शॉर्ट नोट्स बनाया कि नहीं आपने। और ये रिवीजन अपना शॉर्ट नोट्स से सबसे ज्यादा करते थे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसलिए आप रिवाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आप रिवाइज करते हो पूरा चैप्टर पढ़ने लगते हो। इन लोग हमेशा हर चैप्टर के बाद आफ्टर एवरी चैप्टर, आफ्टर सिलेबस कोई नहीं बना रहा था। जो तुम सोच रहे हो कि एक बार सब खत्म हो जाएगा, जब टेस्ट पास में आएगा तो बैठ के मैं शॉर्ट नोट सारे बना लूंगा, जब कयामत की रात आएगी उस दिन मैं तैयार हो जाऊंगा, जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन मैं पढ़ लूंगा। है ऐसे नहीं हो पाता भाई। सभी बच्चों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और कुछ ने हर चैप्टर के बाद शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। अगर तुम शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो, इस लिस्ट में तुम्हारा नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज कह रहा है। जितने भी बच्चों से मैं इंटरेक्ट किया हूँ, डिटेल में मैंने बातें की है इस बार, और ये सारे वो बच्चों से इस बार मैंने बातें की है जो किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में कहीं पे भी और नहीं पढ़ रहे थे। जैसे आप लोगों से बहुत से लोग मैंने YouTube पे देखा कमेंट करते हैं कि किसी ऑफलाइन कोचिंग भी जाते थे साथ में फिजिक्स। नहीं, ये सारे बच्चे प्योरली बैच से पढ़ रहे थे। इन सब की कहानी के अंदर ये चीज कॉमन थी कि सबके सब शॉर्ट नोट्स बनाते थे। कोई हर लेक्चर के बाद शॉर्ट नोट्स बना रहा है, कोई हर चैप्टर के बाद, कोई एक पेज के अंदर लिखता है, मतलब ऐसे सीधा सीधा लिखता है, कोई एक पेज में 3 कॉलम बना लेता है, कोई बॉक्सेस बना लेता है, कोई फॉर्मूला शीट बनाता है। ये अलग अलग था सबका, पर बना सबके सब रहे थे। सब सारे टेस्ट देते थे, ये भी बड़ी कॉमन बात थी। ऑल टेस्ट देते थे, कॉमन बात थी। और बड़ी शॉकिंग बात बताएं कि टेस्ट के अंदर इन बच्चों को कई बार 450 नंबर भी आए हैं। कई टेस्ट के अंदर इनके खुद के 450 आ जा रहे थे, फिर भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा था। ये एनालिसिस करते थे, रिवीजन करते थे, फिर अगला टेस्ट देते थे। ये सारे कॉमन फीचर्स इन सारे बच्चों के अंदर मुझे देखे। मोस्टली 90% ऐसे थे जो सारे लेक्चर्स देख रहे थे। कोई 2x की स्पीड में देख लेता था, कोई लाइव देख लेता था, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस थी। रिवीजन में आप बहुत लैग करते हो, क्लास में पढ़ते हो, सब समझ में आता है, बहुत मजा आता है, अरे वाह सारे सवाल हो गए, फिर उसके बाद रिवाइज नहीं करते हो। तो वो ये हमेशा करते थे, क्लास के बाद रिवाइज करते थे, शॉर्ट नोट्स बना लेते थे, फिर रिवीजन जल्दी हो जाता था। बहुत सीरियस होना चाहिए, क्योंकि मुंह पे काला धब्बा लगा है कि पहली बार में ये नहीं निकला है। वो जलालत वाली जिंदगी है, इस साल रगड़ना है। ये जितनी भी चीजें आपको आसपास लग रही है, और जो भी दोस्त आपको कह रहा है कि तू इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है, तू व्हाट्सएप पे डीपी क्यों नहीं चेंज कर रहा है, अरे यार तेरी फोटो एडिटेड क्यों नहीं? अच्छी एडिटेड फोटो लगा ना, बढ़िया से हम लोग एक रील बनाते हैं ना, एक अच्छी फोटो खींच के डालते हैं ना। वो दोस्त बुरा नहीं है, वो बीमारी से ग्रस्त है।